नमस्कार दोस्तों, आज हिंदुस्तान का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान में कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। एक के बाद एक स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस इन तमाम उपलब्धियों का सेहरा अपने सिर पर बांधना चाहती है। जब वक्त मिला था तब न जाने कितने हिंदुस्तानी साइंटिस्टों की रहस्यमयी मौत पर मौन रहे, आज चिल्ला रहे हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब हमारी कामयाबी है। भविष्य जिसका अतीत की मजबूत नींव पर निर्माण होता है, लेकिन जब उसी नींव को खोद डाला जाए तब मजबूत से मजबूत इमारत ढह जाती है। अतीत में कुछ ऐसा ही किया है कांग्रेस ने, लेकिन अपने काले अध्याय के घिनौने सच को उसने कभी काली स्याही से सफ़ेद पन्नों पर लिखने नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है जो आज जब भारतीय वैज्ञानिक स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम समेत हर क्षेत्र में कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं तो वो छटपटा रही है। चंद्रयान 3 की सफलता का श्रेय लेने के लिए जी जान से जुटी है, लेकिन कांग्रेस का एक काला अध्याय भी है जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिया। आखिर क्यों और कैसे, आइए इसकी पड़ताल करते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक। तारीख 24 जनवरी 1966। हिंदुस्तान के लिए ये वो काला दिन था जब होमी जहांगीर भाभा की संदिग्ध मौत हो गई। भाभा एयर इंडिया के विमान बोइंग 707 से वियना जा रहे थे। वक्त था सुबह 7:02। विमान मोबला की पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हिंदुस्तान ने अपना एक महान वैज्ञानिक खो दिया। इस दुर्घटना में भाभा समेत 117 लोग मारे गए। इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स कभी बरामद नहीं हुआ और उस वक्त की इंदिरा गांधी की सरकार ने इसकी जांच करवाना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की साजिश की बात सामने आई थी। साल 2008 में एक थ्योरी सामने आई थी जिसमें एक वेबसाइट ने पत्रकार ग्रेगरी डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट क्रॉली की बातचीत छापी, जिसमें क्रॉली ने बताया कि हिंदुस्तान 60 के दशक में रूस की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। क्रॉली ने भाभा को खतरनाक बताया था, इसलिए विमान के कार्गो में बम रखकर भाभा को उड़ा दिया गया। विक्रम साराभाई वुल्कम, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के जनक। तारीख थी 31 दिसंबर 1971। जगह त्रिवेंद्रम। होटल के एक कमरे में साराभाई की लाश मिली। विक्रम साराभाई 30 दिसंबर की रात को वेलकम रिसोर्ट में बुक अपने कमरे में सोने गए। उससे पहले वो बिल्कुल स्वस्थ थे और अगले दिन 31 दिसंबर को जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की उल्टी गिनती गिन रही थी, साराभाई की आखिरी सांसें छूट चुकी थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मौत की भी जांच करवाना ज़रूरी नहीं समझा, लिहाजा कोई जांच नहीं हुई। शव का पोस्टमार्टम तक नहीं किया गया और आज तक साराभाई की मौत रहस्य बनी हुई है। नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन बनाने के करीब पहुंच चुके थे। तारीख 30 नवंबर 1994। जगह केरल। केरल पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसी IB ने अचानक नंबी नारायण को गिरफ्तार कर लिया और उन पर जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें फर्जी केस में जेल में डाल दिया। नतीजा, इसरो का स्पेस प्रोग्राम ठप हो गया। क्रायोजेनिक इंजन का सपना ही रह गया। क्रायोजेनिक इंजन वही बला है जिसके दम पर अमेरिका स्पेस प्रोग्राम में खुद को दुनिया का दरोगा मानता है। क्रायोजेनिक इंजन न होने की वजह से इसरो के रॉकेट बहुत जल्दी और बहुत दूर तक स्पेस में अपने मिशन को नहीं भेज पाते। बहरहाल नंबी नारायण का केस CBI को सौंपा गया और CBI ने जांच के बाद बताया कि नंबी को झूठे केस में फंसाया गया था, जिसमें केंद्र और केरल के कुछ बड़े अधिकारी शामिल थे। जेल से छूटने के बाद नंबी नारायण ने एक इंटरव्यू में बताया कि न तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को इसरो पर भरोसा था और न वो इसरो के लिए फंड दे रहे थे। उन्होंने PM मोदी के बारे में ऐसा कुछ कहा जो कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को चुभ रहा होगा। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 एक नेशनल प्रोग्राम है तो और किसे क्रेडिट दिया जाए, प्रधानमंत्री को नहीं तो किसे। नंबी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते, ये आपकी समस्या है। नंबी ने उन्हें फंसाने वालों में जिनका नाम लिया उसमें RB शिवकुमार का नाम भी शामिल है। अब आइए जान लेते हैं RB शिवकुमार कौन है। RB शिवकुमार गुजरात पुलिस के पूर्व DGP। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने RB शिवकुमार की मदद से नंबी नारायण और उनके साथियों पर झूठे आरोप लगाए और सभी को अंतरिक्ष कार्यक्रम से बाहर करवा दिया। ये वही शिवकुमार है जो साल 2002 में गुजरात में हुए दंगे के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की शांति के दावों को चुनौती दी थी। इसके साथ ही दंगों में सरकारी एजेंसी और दंगाइयों के बीच मिलीभगत का दावा किया था। केंद्र में मोदी की सरकार बनने के बाद शिवकुमार को नंबी नारायण को फंसाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। हामिद अंसारी, पूर्व राष्ट्रपति। रतन सहगल, पूर्व IB अधिकारी और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट। साइंटिस्ट नंबी नारायण को फंसाने में इन दो लोगों का नाम भी सामने आया। रतन सहगल था तो भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो का अधिकारी, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए काम करता था।
ये बात भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक पूर्व अधिकारी इनके सूद ने बताई थी। रतन सहगल पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी का करीबी था। वही हामिद अंसारी जो देश के उपराष्ट्रपति रहते हुए देश में मुसलमानों पर अत्याचार होने की बात कह चुके हैं, जिन पर रॉ के अधिकारियों की जानकारी दूसरे देशों को देने का आरोप है, जो देश में लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बता चुके हैं। लोकनाथ महालिंगम, परमाणु वैज्ञानिक, जगह मुंबई, साल 2009। सुबह की सैर पर गए 5 दिन बाद लाश मिली। कुछ दिन पहले एक और परमाणु वैज्ञानिक का उसी जंगल में शव मिला था। इन दोनों परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की जांच मनमोहन सरकार ने नहीं करवाई। के जोश और अभिष शिवम, परमाणु पनडुब्बी के इंजीनियर, नवंबर 2013 में रेलवे ट्रैक पर लाश मिली। मनमोहन सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई। तो इस तरह से आरोपों की अंधेरी कोठरी और काले कारनामों की कालिक में लिपटी कांग्रेस किस मुंह से इसरो की कामयाबी को खुद की कामयाबी बता रही है, ये समझ से परे है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।